नमस्कार दोस्तों, होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली आ गई है और होली पर आपने बहुत सारी तैयारियां की होंगी, रंग खरीदे होंगे, मिठाइयां बनाई होंगी और खेलने की भी तैयारी कर ली होगी। हालांकि इस बार कोरोना वायरस का संक्रमण दिखाई दे रहा है तो होली पर बहुत सारे लोग इसे खेल नहीं रहे हैं, लेकिन जो लोग खेल रहे हैं उनको बहुत सारी केयर की भी ज़रूरत होती है। स्किन को कैसे प्रोटेक्ट करें, आप रंगों से कैसे इस तरह से लगाएं इनको कि एलर्जी आपको ना हो। पिचकारी, गुब्बारे, डाई और गुलाल में जो प्रयोग किया जाता है उन रंगों से आपकी त्वचा को, बालों को कैसे सुरक्षित करें, नेल्स को कैसे सुरक्षित करें। आंखों की केयर कैसे करें जिससे उन्हें कोई नुकसान ना हो, और लड़कियों को रंग के साथ साथ अपनी ब्यूटी का भी बहुत ध्यान रखना होता है, तो उनके लिए क्या टिप्स हैं बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट दिनेश माथुर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर चैतन्य गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर निकिता अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर दिनेश माथुर आपसे जानना चाहेंगे सर, क्योंकि होली आ गई है, होली पर कैसे केयर हमें करनी है। देखिए, होली एक बहुत ही वैदिक काल से चला हुआ अपना पुराना त्यौहार है जिसके अंदर खुशी का त्यौहार है और बहुत सारी इसके साथ में धारणाएं जुड़, बहुत सारे किस्से कहानियां जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो जो है वो एक दूसरे को रंग गुलाल लगा करके और जो खुशी जाहिर की जाती है, जो वो करी जाती है, उसके अंदर थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है जी। और तो वो सावधानियां हम एक एक करके बात करेंगे जी। तो सावधानियां जो हैं वो डॉक्टर दिनेश माथुर हमें बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ जैसा कि निकिता अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनसे जानते हैं, आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं और लड़कियों के साथ खासकर ये बड़ी परेशानी होती है कि होली पर उन्हें रंग भी खेलना है, होली खेलनी भी है, लेकिन स्किन का भी ध्यान रखना है। तो ये स्किन का ध्यान किस तरह से रखें, खासकर चेहरे का? होली हमारा फेस्टिवल है जो कि जल्दी ही आने वाला है और होली पे हम सब एक दूसरे को विश करते हैं। पहले तो मैं आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं विश करती हूँ कि ये होली आप सबके लिए हेल्दी रहे, हैप्पी रहे और कोई भी आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो। तो मैं बताना चाहूँगी कि होली की तैयारी हम एक हफ्ते पहले से ही हमें शुरू कर देनी चाहिए। जैसे कि हमें अपने स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रखना चाहिए, धूप से बचाव करना चाहिए हमें अपनी स्किन पे किसी भी तरीके का फेशियल, ब्लीचिंग या केमिकल ट्रीटमेंट एटलीस्ट 1 वीक बिफोर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी स्किन पहले से ही डैमेज्ड है तो उस पर रंगों का असर और ज़्यादा पड़ेगा, स्किन और ज़्यादा डैमेज होगी। तो हमें किसी भी तरीके का केमिकल ट्रीटमेंट, फेशियल वगैरह नहीं करवाना है। स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज रखना है, बालों को अच्छे से हमें ऑयल करके रखना चाहिए ताकि स्किन पे और हेयर पे किसी भी तरीके का एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। चलिए, तो निकिता जी, ये तो आपने बता दिया कि होली से पहले हमें किस तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि होली जब आ जाती है तो रंग जब हम खेलते हैं उसके बाद क्या क्योर हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी परेशानी होती है स्किन की, और अब क्या है ड्राई जो मौसम हो चुका है उसको भी हमें ध्यान में रखना है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चैतन्य जी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि आई स्पेशलिस्ट आप हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आप हैं। आँखों का किस तरह हमें केयर रखना है? सबसे पहले होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली हमारा ऐसा त्यौहार है, हम सभी को खेलना चाहिए, ज़रूर खेलना चाहिए और इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी ही बचाव ही उपचार है। तो हमें अपनी आई को कैसे बचाना है, सबसे प्रथम ये बहुत ज़रूरी है। हमें हमेशा ये कोशिश करनी है कि हम अपनी आँखों में रंग जाने से बचें, गुलाल से बचें, और साथ ही ये भी हमें सोचना होगा कि हम अपने सामने वाले की भी आँख में न रंग डालें न गुलाल डालें। अगर कभी भी ऐसी परिस्थिति बन रही है तो सबसे पहले अपनी आंखों को बंद कर ले और हो सके तो साथ में ही हाथों को, अपनी हथेलियों से अपनी आंखों को ढक ले, जिससे कि रंग या गुलाल अपनी आंखों में ना जाए। अगर यह रंग गुलाल आंखों में नहीं जाएगा तो हमारे वैसे ही परेशानियां कम होंगी। दिनेश माथुर जी, जैसे कि आपने बताया कि हमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं, उसके बारे में आप हमें बताएंगे कि होली पर कैसे ध्यान रखना है। लेकिन क्या होता है जब हम होली पर रंग खेलते हैं तो कई बार एलर्जी हो जाती है, लाल चकत्ते हो जाते हैं, खुजली होने लगती है, ईचिंग होती है। तो अब अगर मान लीजिए किसी ने होली पर रंगों से, गुलाल से होली खेली, उसके बाद अगर इस तरह की परेशानी सामने आ रही है तो क्या करें?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा सारे जी। आमजन को कि जहाँ तक हो सके ड्राई पाउडर से खेलें, जहाँ तक हो सके जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं फूलों से बने, अपने पुराने ज़माने के अंदर तो फूलों से बनाते थे, पेड़ों से बनाते थे, कलर्स जो हैं दूसरे बनाते थे। आजकल जो है इसकी जो इंडस्ट्रियल कलर्स का यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल कलर्स के अंदर बहुत सारे जो है वो केमिकल्स होते हैं, जैसे मरकरी है, लेड है, एल्यूमिनियम है, उसके अंदर क्रोमेट है, निकल है। ये सब चीज़ें स्किन को इतना ज़्यादा नुकसान करती है, न केवल स्किन को, वो शरीर के अंदर दूसरे ऑर्गन्स को भी नुकसान करती है। वो किडनी के ऊपर नुकसान कर सकती है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर उसके अंदर नुकसान कर सकती है। आँखों के लिए तो डॉक्टर चैतन्य गुप्ता अभी बता ही रहे हैं, बताएंगे और अच्छी तरह से, उनको नुकसान करती है। और सबसे ज़्यादा तो जो है ना वो स्किन के अंदर कॉन्टैक्ट एलर्जी कर सकती है, इरिटेंट डर्मेटाइटिस कर सकती है, और बालों के अंदर जो है ना वो घुस कर के सारे कलर्स और डाई जो है वो उनको नुकसान कर सकते हैं। तो इसलिए कृपया न तो खुद इस तरह के होली खेलें, नहीं किसी दूसरे को जो है ना इस तरह के कलर, पॉलिश या इस तरह की चीज़ों से नहीं लगाएं, उससे उनके सारे स्किन के ऊपर ख़राबी हो सकती है, उसमें कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकती है। जी। और सर, इस तरह की अगर परेशानी होती है, क्योंकि लोग जब रंग खेलते हैं तो आप बहुत सारे लोगों के साथ खेलते हैं, तो आपको नहीं पता होता है कि कौन किस तरह का रंग लेके आ रहा है, कौन किस तरह का रंग लगा रहा है। इसीलिए मैंने सबसे पहले सबको कहा कि इस तरह के रंगों से नहीं खेलें। हो सकता है कि आप इफ़ यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल आपके वो लग जाए। तो सबसे पहले तो सावधानी यही रखनी है। और दूसरा ये है कि जैसा कि अभी निकिता ने बताया कि उसके अंदर आप पहले जो है ना उसको स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज रखें, उसके ऊपर किसी भी तरह के क्रीम या वेस्लिन जो है वो लगाया हो, बालों के अंदर तेल लगाया हुआ हो, या कई बार घर के अंदर जो है कॉफ़ी के पाउडर जो है उससे मिला के लगाते हैं, वो लगाया हुआ हो, तो उससे बालों में और स्किन के ऊपर कम रंग जाएंगे। और तो अच्छी तरह से डॉक्टर चैतन्य गुप्ता बताएंगे, चश्मा लगा के खेलें, वो ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि आँखों के अंदर डायरेक्टली रंग नहीं जाए। और यदि कहीं कोई इस तरह का होता है तो वो तुरंत उसको धो करके सादे पानी से धो लें उसके अंदर, और धो करके उसके ऊपर जो है कोई ब्लैंड लोशंस या इस तरह के जो हैं वो लगा सकते हैं, कैलेमीन लोशन लगा सकते हैं, जिससे कि जो है ना इरिटेशन जलन कम होती है। नहीं तो तुरंत अपने पास के चिकित्सक को या त्वचा रोग चिकित्सक को दिखाएं। जी। चैतन्य गुप्ता जी, जैसा कि दिनेश माथुर जी कह रहे हैं कि हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी होती हैं, लेकिन इन केस किसी ने हम पर रंग डाला और वो रंग आंखों में चला जाता है, अब ऐसे में हम जल्दी से जल्दी इमरजेंसी में क्या कुछ कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो अपन को जो मैंने पहले भी बताया कि बचाव ही उपचार है। जी। सनग्लास लगा के होली खेलें जी। स्पेशली कॉन्टैक्ट लेंस बियरर कॉन्टैक्ट लेंस नहीं लगाएं, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस इंजरी भी कर सकता है, इन्फेक्टेड भी हो सकता है। इसके बाद अगर कलर चल ही गया है जी। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, घर में जो भी वाटर अवेलेबल है, साफ पानी, चाहे वो RO का वाटर है, मटकी पानी है, उससे अपनी आंखों को लगातार धोएं, कम से कम 15-20 मिनट तक आंखों को धोएं, जिससे कि उसके केमिकल्स पार्टिकल्स बाहर निकलें। इससे आपको तुरंत राहत भी मिलेगी और आपको अपने चिकित्सक के पास जाने का समय भी मिलेगा। जी। तो सबसे पहला इमरजेंसी में आप जो काम कर सकते हैं वो ये है कि वाटर जो है अपनी आई में लीजिए, उसको डालिए, जिससे कि अगर कोई भी केमिकल गया है, कोई रंग गया है, तो वो बाहर निकल जाए। और उसके बाद डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, जिससे आँख क्योंकि बहुत सेंसिटिव होती है, तो उसमें कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, परामर्श ज़रूर लें। निकिता जी, आपके पास आते हैं, ज़रा लड़कियों की बात करते हैं, क्योंकि लड़कियों को स्किन ग्लोइंग भी चाहिए, होली भी खेलनी है, और मौसम बहुत ड्राई हो गया है, बारिश हो गई अभी हाल ही में, तो मौसम ड्राई भी है, सर्दी गर्मी सब मिक्स हो गया है। तो अब ऐसे में स्किन का केयर कैसे करना है जब होली खेलने जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं बताती हूँ, स्किन के केयर के लिए स्पेशली होली के टाइम पे फर्स्ट रूल इज़ ऑफ क्लोथिंग। सो वी हैव टू वेयर अ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, जो कि हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को मैक्सिमम कवरेज कर सके। हमें फुल स्लीव्स की कुर्ती या टी-शर्ट टॉप पहनना चाहिए, थिक जीन्स पहननी चाहिए। हमें नेक की स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें स्कार्व्स या मफलर्स हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि एटलीस्ट हम 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले अपने स्किन को पूरी तरह 2-3 लेयर्स में थिक मॉइस्चराइज करें, सनस्क्रीन अप्लाई करें,
हेयर ऑयल अप्लाई करें। इवन नेल की केयर भी बहुत ज़रूरी है। फॉर दैट फीमेल्स वी हैव एन ऑप्शन टू अप्लाई नेल पेंट ऑल्सो। इवन मेल्स कैन ऑल्सो अप्लाई ट्रांसपेरेंट नेल पेंट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नाखून में रंग चला जाता है, अब उसको निकालना बड़ा मुश्किल काम है, उसके लिए क्या करें? तो जेंटली वी हैव टू यूज कोल्ड वाटर। कभी कभी अगर उससे भी नहीं निकल रहा है तो वी डोंट हैव टू स्क्रब। इवन हमें अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा स्क्रब नहीं करना है, विग्रसली छेड़छाड़ नहीं करनी है कि हमें कलर निकालना ही है। हम लोग बहुत ही माइल्ड क्लेंजर्स यूज़ कर सकते हैं, या बेबी सोप्स हैं, बेबी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ द बेस्ट वे। और इवन नाखून के लिए हम जेंटली क्लेंजर से, या फिर कुछ नेल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग जो मैनिक्योर वगैरह करवाते हैं उसमें आते हैं, तो उससे वो निकल जाता है। इवन नेल का क्यूटिकल रहता है, जो कि नेल का सबसे इनिशियल पार्ट रहता है, हम वहाँ पर मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगा देंगे तो जो नेल के डीपर पार्ट्स हैं उसके अंदर कलर घुसने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। सो दिस इज़ द वे वी कैन प्रोटेक्ट आवर स्किन, नेल एज वेल एज हेयर। स्किन की केयर तो आपको करनी ही है, लेकिन साथ ही साथ हेयर और नेल्स की केयर किस तरह करनी है, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो उसे छोटे जरूर कर लें, इससे आपके नाखून में रंग नहीं भरेगा। इसके अलावा नेल्स में बादाम या घी से मालिश जरूर करें, इससे कलर नाखून पर नहीं चढ़ेगा। ठंडे पानी में नाखून को भिगोएं। होली खेलने के बाद आपके नाखून काफी डल हो जाते हैं। आपके नाखून पर कलर्स लगने की वजह से वो पूरे बदल जाते हैं। होली खेलने के बाद गर्म नहीं बल्कि ठंडे पानी की मदद लें। अपने हाथों को ठंडे पानी में कुछ देर सोक करें, इससे कलर जल्दी उतरेगा। हाथ से रंग निकालने के लिए नींबू के रस में अपने हाथों को 5 से 10 मिनट तक भिगोकर रखिए। नींबू में ब्लीचिंग एजेंट होता है, ये आपके नाखून से न सिर्फ कलर उतारता है बल्कि पीलेपन को भी खत्म करता है, इसलिए नींबू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अपने हाथों का रंग छुड़ाने के लिए कसकर नहीं रगड़ना चाहिए। आप जितना ही रगड़ेंगे कलर उतना ही अंदर जाएगा। हाथों के रंग को कभी भी गर्म पानी से नहीं छुड़ाना चाहिए, क्योंकि इससे रंग और जोर से हाथों में चिपक जाता है। अच्छा होगा कि नॉर्मल पानी या फिर ठंडे पानी से रंग छुड़ाएं, और वैसे भी गर्मियों का मौसम आ चुका है। इस वक्त कोरोना वायरस बेहद फैल रहा है और इसलिए ज़रूरी है कि इसमें आप बचाव भी रखें, सुरक्षा अपनी बनाए रखें। तो ये सुरक्षा आपको इस होली पर किस तरह करनी है और किस तरह होली सुरक्षित खेलनी है, ये हम आपको बताते हैं। बच्चों को पानी की होली से दूर रखें। सूखी होली आपको संक्रमण से बचा सकती है। कोरोना वायरस एक हैवी वायरस है जो ज्यादा दूर तक सफर नहीं कर पाता, ये वेट पार्टिकल्स में ही ट्रेवल कर पाता है। ऐसे में अगर आप सूखी होली का विकल्प चुनते हैं तो ये सुरक्षित हो सकता है। होली के मौके पर अपने लक्षणों पर नजर रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान ये समझ पाना मुश्किल होता है कि आपको नाक या आंखों से पानी क्यों आ रहा है। कोशिश करें कि आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं। अगर बाहर से लोग आपके साथ होली खेलने आ रहे हैं तो उन्हें सैनिटाइजर इस्तेमाल करने को दें। मास्क पहनना ना भूलें। माथे पर तिलक लगाकर भी आप होली का त्योहार मना सकते हैं। बाजार की बनी मिठाइयाँ लाने के बजाय घर पर ही मिठाइयाँ तैयार करें। क्योंकि निकिता जी हमें बहुत सारी ब्यूटी टिप्स तो बता ही रही हैं, लेकिन आपको एक रिपोर्ट के साथ हम बताते हैं कि किस तरह आप अपना ब्यूटी केयर कर सकते हैं। 2 चम्मच बेसन में 1 चुटकी हल्दी का पाउडर, 1 छोटा चम्मच शहद, थोड़ा सा दूध या दही मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को रंग लगी त्वचा पर 20 से 15 मिनट तक लगाकर हल्के गुनगुने पानी से धो डालें। इससे त्वचा से रंग आसानी से छूट जाएगा। मुल्तानी मिट्टी को ग्लिसरीन और गुलाब जल के साथ मिलाकर सूखने तक लगाकर रखना होता है। मुल्तानी मिट्टी त्वचा में कसावट लाने के लिए भी उपयोगी है। नींबू और एलोवेरा के पल्प को मिलाकर चेहरे पर लगाकर रंग निकाला जा सकता है। होली के रंग से चेहरे पर खुजली और जलन हो सकती है, तो गुलाब जल को ग्लिसरीन में मिलाकर लगाने से आराम मिलेगा। खीरे का रस निकालकर उसमें थोड़ा सा गुलाब जल और 1 चम्मच सिरका मिला लें और इसका पेस्ट तैयार कर इससे मुंह धोएं। 2 चम्मच जिंक ऑक्साइड और 2 चम्मच कैस्टर ऑयल मिलाकर लेप बनाकर इसे चेहरे पर लगाएं। अब स्पंज से हल्के हाथों से रगड़कर चेहरा धो लें और फिर 20-25 मिनट बाद साबुन लगाकर चेहरा धोएं। आपकी त्वचा पर लगा रंग उतर जाएगा। जौ का आटा व बादाम का तेल मिक्स कर लें, उसको त्वचा पर लगाकर रंग को साफ किया जा सकता है। दूध में थोड़ा सा कच्चा पपीता पीस कर मिलाएं, साथ ही थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी व थोड़ा सा बादाम का तेल मिक्स करें और करीब आधे घंटे बाद चेहरा धो डालें। चलिए ये चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा।